तो हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस ईएमआरएस की जर्नी में, जो कि आगे चलकर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर तक चलेगी। तो बहुत 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 कम दिन बचे हैं। आई नो सभी लोग सेम स्टेज पे चल रहे हो, अभी सबको घबराहट हो रही है, सब एक दूसरे को बोल रहे हैं यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, यार ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, यार ये मिस है, यार ये कहाँ से पढ़े। अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है और हमारी एग्ज़ाम को ऑलमोस्ट 10-15 दिन बचे हैं। और जाहिर है घबराहट होना, सब हेजिटेशन होना, पर देखो जितना आप पढ़ सकते हो ना, 10-15 दिन की बात है मोस्टली। हाँ, मैं मानती हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सारी चीज़ें बाइंड अप नहीं हो पा रही है, पर जितना पढ़ा है ना उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि सबका सेम हाल है। तो ऐसे आप मत सोचो कि आप ही बहुत पीछे रह रहे हो, सब सेम लेवल पे है। इनफैक्ट मैं खुद भी उसी लेवल पे हूँ जिस पे आप सब लोग हैं। मुझे साथ में एक एक्साइटमेंट भी हो रही है अब, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अब मेरे को हल्का सा मोटिवेशन आ रहा है, हल्का सा मोटिवेशन इन सेंस कि वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना कि हाँ मैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ी सी तैयार हो रही हूँ अब। तो उस चीज़ का मुझे एक्साइटमेंट भी है कि कब पेपर आए, कब मैं उसे अटेम्प्ट करूँ, कैसा मेरा जाए। मुझे लग नहीं रहा कि बहुत अच्छा जाएगा, जैसा पिछली बार श्योर थे हम लोग वैसा तो मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पहली बार हो रहा है। क्वेश्चंस कैसे उठ के आने वाले हैं सामने वो भी किसी को नहीं पता, पूरी प्रोग्रामिंग आने वाली है या फिर थ्योरेटिकल आने वाला है या फिर मिक्स मैच होने वाला है, कुछ नहीं पता अभी। इनफैक्ट जो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना वो भी कम हो रखी है। सो फाइनली बहुत कम दिन बचे हैं और एग्ज़ाम को हमारी, और ऑब्वियस है नर्वसनेस होनी। और कैसी स्ट्रेटजी है आपकी, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कुछ कुछ अभी मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया बंद कर दिया। आप देख रहे हो कि वीडियोज़ में मेरी रेगुलर नहीं आ पा रही है। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि हमारा सिलेबस ही इतना बड़ा है कि चीज़ें कवर ही नहीं हो पा रही है। सो बेसिकली मेरा क्या स्टेटस है अभी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला पोर्शन हो गया है, इसकी पीडीएफ है, वहाँ से पढ़ना है एट द लास्ट टाइम पर। और ये वाला पोर्शन है कवर, एक बार का ये कवर हो गया था, अभी सेकेंड वाइव मैं रिवीजन कर रही हूँ वो क्वीन क्या टेक क्वीन मैम से। और ये वाला पोर्शन एक बार का, अब मान लो ये सारा मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये वाला बाकी, ये दो पोर्शन जो है ये भी बाकी है। और ये वाला जो है छोटा सा ये पोर्शन बाकी है। इन चीज़ों को मैं पीडीएफ से रिवाइज करूँगी। और सेकेंडली साथ में जो चीज़ चल रही है पाइथन का, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि रिजल्ट से पहले ही मैंने एक बारी इसे पढ़ लिया था। सो बेसिक कंसेप्ट मेरे हो गए थे क्लियर। बट ऑब्वियसली उनको जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे बार बार तो वो दिमाग में फिट भी नहीं होंगे। तो इसलिए मैं एक बार और जो मैराथन्स वगैरह है जो टेक क्वीन की, वो मैं हैशटैग करके जो भी मैंने आपको आगे क्लिप में बताई है वही वाली वीडियोस से मैं लेक्चर से कंप्लीट कर रही हूँ। 4 वीडियोस है उनकी, डेढ़ करीब घंटे की, उसमें सारा पाइथन कवर हो रहा है। सो बेसिकली वहाँ से मैं एक बार को सारी चीज़ें लिख ले रही हूँ, छोटे छोटे ये मेरे नोट्स हैं, आप देख सकते हो ये चीज़ें हैं। अब आप ये मत बोलना कि इसकी पीडीएफ शेयर कर दो, शेयर करने को मैं कर दूँ, पर जब तक आप खुद से खुद लिखोगे नहीं, पढ़ोगे ही नहीं ना, तब तक आपको वहाँ एट द लास्ट टाइम पर आपको पेपर में कुछ समझ ही नहीं आएगा कि लिखो क्या। क्योंकि सिर्फ आंखों से ऑब्जर्व करने से हम पेपर में नहीं लिख पाएंगे, आपको लिखने की खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि ये जो चीज़ें लिखी है वो मैंने खुद के समझ के अनुसार लिखी है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये बताऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा ये चीज़ क्यों लिखी, कैसे लिखी, मैंने क्लास में क्या चीज़ मैम बता रहे थे तब मैंने ये पॉइंट लिखा था, तो इस वजह से मैं ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। बाकी शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद जितना लिख कर, आप खुद अपने हाथों से इसे पढ़ के लिख के जब तक नहीं करोगे ना तब तक नहीं याद रहेगा आपको। तो आप लोग याद करो, खुद से लिख कर ही प्रैक्टिस करो ताकि आपको वो चीज़ें रिवाइज रहे। सो अभी बेसिकली एक और चीज़ साथ में कि 10 तारीख तक 2 से 3 क्लासें मेरी इस पाइथन की बची हुई है, वो कंप्लीट करके इस 10 तारीख तक मुझे कैसे भी करके ये सारी चीज़ें कंप्लीट बाइंड अप करनी है। फिर उसके बाद जो 10 दिन है उन 10 दिनों के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। फिर भी कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उससे हम दोनों की हेल्प हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।